परमपिता शिव परमात्मा के, भोले बाबा के, विश्व रचता के, ज्ञान सागर के, गुण शक्तियों के सागर के लाडले मीठे बच्चों का, जो अपना घर परिवार छोड़ के, काम और आराम छोड़ के आए हैं बाबा की बातें सुनने के लिए, समझने के लिए, समझकर समझाने के लिए, बनकर बनाने के लिए, लेकर देने के लिए और भी कितने कुछ करने के लिए तैयार होने के लिए आए हैं। तो शिव भगवान जो कहते हैं छप्पर फाड़ के देता है, और तो सिर्फ कहते हैं, लेकिन अब तो हमें दे रहा है, और इतना दे रहा है कि आपके समझ में नहीं आओगा अब इसका करें क्या। पिछले गुरुवार को भिवानी क्लास में दीदी ने पूछ लिया, भाई किसी का टोटा रह रहा हो तो बताओ, क्योंकि टोटा वाला गीत गाना था ना। पूछ भी लिया, भाई किसी का टोटा ना गया हो, रह रहा हो तो वो हाथ खड़ा करो, आज उसका काट देंगे। एक ने भी नहीं हटाया, इसका मतलब सबका टोटा दूर हो लिया था। तो सभी प्रकार के टोटे शिव भगवान दूर कर दे, और इतना दे दे है कि आपने सोचना पड़ेगा अब इस धन का क्या करूं। धन भी इतना दे देगा, आपका समझ में नहीं आओगा क्या करूं। तो भक्ति के हिसाब से तो कल ये दीपावली का जो महोत्सव था, जिसमें खासकर 5 उत्सव शामिल थे। कौन से बोला? धनतेरस थी पहला धनतेरस में जिसकी कहानी बनाई है, क्योंकि भक्ति में कहानी भी बनाई ना, भी गीत था ना, कथा कहानी सुनाते मुझे सुनाने के लिए, कि देवताओं ने राक्षसों ने और समुद्र का मंथन किया, तो उसमें धन्वंतरी निकले और वो अमृत कलश के साथ निकले। अब धन्वंतरी का क्या काम दिखाया है? एक तो धन्वंतरी वैद्य दिखाया, पहला वैद्य धन्वंतरी। बात में तो चरक वगैरह और भी हुए दिखाए, लेकिन धन्वंतरी का अलौकिक जन्म दिखाया है। सागर मंथन से निकला, वैद्य भी था, अमृत कलश लेके आया। तो पहली स्टेज है या ज्ञान की। अब हम जो त्योहार था, लोगों को तो कुछ भी पता नहीं। बाबा जो हर दूसरी लाइन में कहे, लोगों को कुछ भी पता नहीं, भक्तों को कुछ भी पता नहीं, किसी को कुछ भी पता नहीं, यह बाबा बार बार कहे, और हमको सब पता, क्योंकि बाबा बता रहा है, बता दिया है। तो पहली स्टेज में क्या हुआ है? ज्ञान की पहली स्टेज में एक तो घनखरा के मरगे नहीं जाए, क्यों मरने तो हो ही रहे थे, सारी अण मरगे
और कह तो वार होगी, काम कुछ नहीं, फुर्सत नहीं, वार होगी, मर गए बस के करा, बस सारा डाल मर गए या। तो बाबा आके न मर गए तो बाहर के अमृत पावा। यू ज्ञान अमृत है। इसको सुनते सुनते इसी समझ में आ जाएगी हम तो बहुत बढ़िया है, महाराज जैसा तो कोई भी कोई नहीं। या सुनते सुनते समझ में आ जाएगी, क्योंकि पहली बात समझ में आ जाएगी भगवान नु कह मैं थारे खातिर अपना बहुत बढ़िया घर छोड़ के आया। कब है ना, सिर्फ कब है कि करे है, और तो दुनिया में कम है कि मैं करें कि मैं लेकिन भगवान कब है वह है जो करे है। तो वो स्वीट साइलेंस होम है ना, परम धाम, उसको स्वीट साइलेंस होम, अंग्रेजी में भी पोएम आ गया, होम होम स्वीट होम। सबसे प्यारा घर है वो शांति धाम, परम धाम, जिसका परम लाग गया, इसका मतलब सबसे बढ़िया। जो कर परम आत्मा तो है आत्मा, लेकिन परम सबसे बढ़िया है। धाम है वो भी अपना घर है, लेकिन परम धाम परम है वो सबसे बढ़िया। और उसने छोड़ के और इसी दुनिया में घटिया दुनिया, या दुनिया किसी काम की है वे, किसे का बर्थ नाटे बाबा के कब है, बर्थ नाटे पैनी 2 कौड़ी की, उसमें आवे है। यह छोटी बात हर मारे खातिर आवे है, जो हम किसी काम के नहीं, हम भी बर्थ नाटे पैनी किसी काम के नहीं, आपस में भी किसी का काम नहीं आंदे, और भगवान के तो काम क्यों है कहते। तो यह छोटी बात, यह बात सोचने लग गए, अब भगवान देख इतना बढ़िया जो एक है, सब तो बढ़िया हर एक है, न्यू को नहीं भाई, यूँ नहीं तो यूँ से ही, न्यू कह न जगह को नहीं, एक है वो मारे खातिर आ गया। दूसरी खुशी की बात, न्यू को ने उसने भिखारियाँ की डाल ले पकड़ा दिया कि मैं यूँ ले लो भाई, यूँ ले लो, और बस ना अपने बना लिए, अपने बच्चे बनाना। देखो ऊपरे ऊपरे सोच के न कि मैं चीज़ बांट दे मदद कर दे, वह अलग बात है। और अपने बना के न और वर्षा देना, कि मेरा है वो सारा तेरा, इससे बड़ी कोई बात हो सके खुशी की? सोचो हो सके कि अगर इतना सोचें तो खुशी खत्म को नहीं हो। तो अपना बना हुआ है हमने, अपना बना के अपना सब कुछ मारत ही दे दे। और जो मरगे करें थे भाई, हिम्मत नहीं, आसंग नहीं, ब्योत नहीं, उनका पाँख ला दे। पाँख इसी ला दे है कि एक दिन और ठा जाने तो मैं मेरा राज न और बदा लूँ। से कति मरण काटे मारा हो, गोडे भी दुख दे, बोलिया भी ना जानदा हो। एक दिन हो बाबा नु कहत हम सोचन ते राज बदा लो। इसी लूट की ते देखी है। और झूठ लागन होगी दुनिया तो झूठ बात है, न्यू कदे वया करे, पर यह सच्ची है क्योंकि बोलनिया सच्चा है और सारे झूठे सच्चा है। तेरा नाम एक साचा, दूजा ना कोई। तो कितनी खुशी की बात है। तो सबसे पहले वो टोटा काट दे, यानी और उससे पहले हमारी तबीयत खुश कर दे, मरो ख़त्म, यानी हेल्दी बनाओगा और वेल्दी बनाओगा।
वैद है वो क्या करेगा, हेल्दी बनाओगा। और अमृत पी के ना हम मरना खत्म। अमृत का मतलब है ही मरना खत्म, मरण का डर भी खत्म। हमारा तो खत्म है, और कोई मरेगा उसका भी भय को नहीं, क्योंकि समझ में आ गया मर्दा तो तुम्हें सही था। आत्मा हम शरीर पुराना हो गया, ये बदली कर ले है के मरिया तो रोना है खत्म। तो कितनी खुशी की बात है। सब तो पहली स्टेज है बाबा हेल्थ और वेल्थ दे दे, इतनी दे दे है कि हम अपना राज स्थापन कर सका। हाँ, भगवान के काम में हम चल दे नहीं, उड़न लग जाओ। के करा फिर हेल्थ और वेल्थ हो गए, निश्चिंत हो गए, मरते भी खत्म डर। फिर के कराएंगे, फिर हम दीवे चाहेंगे। तो हर का अगला पड़ाव के है दीपदान, दीपक जलाना। यूँ सेवा का पेड़ आ गया। क्योंकि जब हमारी तकलीफ खत्म हो गई, हम खुश हो गए, तो क्या कराएंगे, जो हमने मिला है वो बांटेंगे। पहले तो आदमी लेवेगा, लेना चाहे जोड़ी करी, क्यों भक्ति में आदत है ना, दे 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 दे, पहले लेवेगा। और जब छक लेगा, जब क्या करेगा, फिर बांटेगा। बाबा कहता हमने लेन का तो स्वाद ले लिया, ये बांटन का स्वाद और ले लो। ओ कई गुना, उससे 100 गुना ज़्यादा मज़ा है बांटन में। लेकिन वो ये जाने जो बांटन लग गया हो। तो इसकी निशानी है दीवे चाचना। दिया का मतलब है क्यों है कि मैं दिया, धन दिया, सुख दिया, ज्ञान दिया। ये दिया क्यों है ना, यह कमाल की बात है। इसका अर्थ देखो इतने भाई दिए, चुगड़े ने दीवा क्यों है दिया, इसके क्योंकि ये बांटने की बात है यार, दिया। तो आप देखो मैं देऊँ हूँ कि ना किसी ने कि मैं, भगवान ने जो दिया है वो दो। आपके घर से जो है उसका मुट्ठी बीची रहो, ये बजे डर लग गया तो नहीं, तो भगवान जो दे है कि मेरा ला तो बांट दो। भगवान जो देव है लाव है, उसने क्या बोला, प्रसाद। और प्रसाद की खासियत ये है कि उसने लको के नहीं रखना चाहिए। कई कंजूसी से कसूते हुए हैं, सवा का प्रसाद में भी आधा घर, आधा गाल में वो कि मैं तो थोड़ा हो आधा नु सोचे 2-3 दिन रगड़ी जाएंगे, बालक राज्य हो जाएंगे, कहीं जा प्रसाद ने भी न्यू कर ले। जबकि प्रसाद सांझ से पहले बट जाना चाहिए, बचा के नहीं रखना चाहिए। तो भगवान ने आपने ही जो दिया है वो बांटो, हो कि दाब की दर भगवान वाला बांटने लग जाओगे तो वो आपकी मुट्ठी कई दिन बंद को नहीं रहने दे, वह भी खुलवा लेगा। यूँ भी रड़ाई जा तेरा ड़ा भी, क्योंकि यूँ रड़ेगा तो तेरा ड़ा घटे को नहीं, देने से बढ़ेगा। यूँ कसूता खेल है उसका, आप जितना बांटोगे उससे दूना आ जाएगा। यूँ खेल करके देखो। इतनी जो लांदे नहीं ने बाबा के काम में जो नहीं लगाते, मुट्ठी बंद रखे हैं, वो खोल के देखो। अगले भाई तो आप बांटने लग गए, देखो आपका घना आ जाएगा। जुकर पानी ने क्या है मत न्यून काटन लग जाओ, आन आवेगा तो सोरा में कोर आ जाएगा, खाली को नहीं होगा। दत्ता भवती विस्तृता, देने से यो धन बढ़े है, ईश्वरीय धन। बाकी दुनिया वाला तो घटेगा। 100 रुपये है, आपने 5 की खेती दे दी तो 95 रहेंगे। कदे उड़े ला के देख लो काड़ बजात को नहीं, दूने करवाने हैं तो यह जगह है समझे। तो हाथ खोल दो और देखना हो कि किसी ने खोले भी हैं। ब्रह्मा कहानी देख लो, इन्हें खोले कि ना। कल अखबार में था एक वो
हीरा कितने का? 45 करोड़ का था। 45 करोड़ का एक हीरा। कल अखबार में लिख रखा था, सुमन ने बताया। इसने हीरे खोल दिए, हीरे थे इस पर, लुटा दिए, है न बेचो और ईश्वरीय काम में लाओ। क्योंकि बेचारी गरीब माता जिनका समझ में आ गया उनके में हाथ में था ना, माता का हाथ में क्यों है, इसलिए इन माता ने गांव का हुए हैं। समझ आ गई न? जो घना शरीफ हो उसने के कही तो बेचारा गौधन कम है ना। तो सबसे ज्यादा कौन है? माताएं, कन्या और माताएं। क्योंकि दीवे जलाया पाछागे के आवगा गोवर्धन पूजन लीला। चौथा पड़ाव जो इसका है वो गोवर्धन पूजन लीला का है। आज तक कोई इसका सही अर्थ नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कर पाया। कथा के बनाई है अग भाई ब्रज में मथुरा में उड़े जो है न इंद्र की पूजा करया करते, या कहानी जो बना रखी इंद्र के दिखाया है बरसात करने वाला देवता, उसकी पूजा करें थे। आजकल भी डाबड़िया में कई महीना बरसे जब चावल रांध के खुआग रहे न वो इंद्र की पूजा है, आके मी बरस जाएगा। कृष्ण ने कह दीना भाई इसकी नहीं पूजा करा आपा तो इस पर्वत की कराएंगे, ये पहाड़ की गोवर्धन की, क्योंकि अपने गांव तो आड़े चरे हैं। कितने ऊट पटांग कथा बनाई है। ऊँ देखा जाता है जमीना बरसा तो गां के खाएंगी, को जाड़ा जमेगा, रमी बरसेगा जब वह इस धरती पर कि में पैदा होगा, जब वह तो चरेंगी ना। बिला इंद्र की पूजा बंद करो और इस पहाड़ की पूजा करो। इंद्र बिला नाराज हो गया, उसने इतना पानी घेर दिया, इतना घेर दिया कि सब डूबन में आ गए। तो कृष्ण ने बिला वो पहाड़ उठा लिया आंगली पे। कथा यह बनाई है मेरे विचार में या दो पीछे की भी कोई और लोग बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ कहना बूढ़ा लागा है, अति शाणे कह दूँ भाई घने कसूते शाणे बन रहे होंगे। वो 7 कोस का है वो पर्वत गोवर्धन, उसका परिक्रमा करके आऊँ। पढ़े लिखे बीए पास और भी अफसर लाग रहे, जाओगे और उड़े उसका चक्कर काट के आऊँगे। कई चक्कर काट के गोवर्धन की हाँ परिक्रमा है, दूध की परिक्रमा देना। हाँ देखो उड़े परिक्रमा किए मतलब हुआ, अरीब उसका पूजन करें हैं, उस पर्वत का पूजन करें। रे इंद्र के बूंदा था, पहाड़ तो अच्छा ही था एक देवता तो था यू अड़े पहाड़ पर माथा मारन लग गए, किए करे यू तो। लेकिन इनके अर्थ दूसरे थे, सीधे अर्थ ले तो 2 कौड़ी की बात नहीं है, बेहुदा सी। असली बात की थी कि संसार का परिवर्तन करना, आदमी बदलना, आदमी की सोच बदलना, उसकी नीत बदलना शब्द मुश्किल काम है। यू पहाड़ ठान के सा काम है, जुकर पहाड़ नहीं उठ सकता, असंभव काम है यू। तो यू भगवान कर सके आदमी का परिवर्तन, क्योंकि आदमी गिरते गिरते सतो प्रधान से रजो और तमो प्रधान हो गया। यानी बहुत बढ़िया थे, घटता घटता गिरता गिरता जमाए गिर गया। वो कह दिया अरे तू जमाए डूब गया तो डूब गया। डूबना कह दे, गिरना कह ले उसने। आँसी उसकी खत्म होगी, पशु की डाल भैंस।
हांडी जहाज चक्कर काटता, कदे तन पर कदे धन पर उड़े चक्कर काटी जाए। भगवान आके उसका ऐसा परिवर्तन करे है, क्योंकि हमने भगवान तो मांगा भी हो था कि हे भगवान तमसो मा ज्योतिर्गमय। संस्कृत में इसका मतलब तमो से यानी अंधकार से मुझे प्रकाश में ले चलो। यानी इस गिरावट से उठा और हमने फिर निकाल इस दलदल में फंस गए हम तो। जो जिक्र है कि हिरण्याक्ष धरती ने लेकिन पताल में चाल गया। एक कथा है या हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे, एक तो धरती ने ले उड़ा चाल गया दलदल में। ये कहानी बनाई, इसका मतलब था कि धरती इतनी धस गई, डूब गई विकारा में, दुष्कर्मा में और दुख में, दुविधा में, इसमें डूब गई। भगवान ने आके वो निकाली। बल्कि अवतारा में तो गिनती यह है भगवान ने सूर बन के काटी, क्योंकि इसे खांचा में कौन बढ़ सके और लेकिन भगवान ऐसा कसूरता उसने तो सूर बनना पड़ा। भाई धरती काटनी, धरती का मतलब सारी सृष्टि, सृष्टि माने सारे जीव जंतु, हम आप सारे बुरी तरह धस गए थे अपनी समस्या में, दलदल में, हाय हाय करण में। तो भगवान ने भी क्या कराई कि मैं पानी में काटना हो तो लांगर टांगनी पड़ेंगी तो भगवान ने भी सूर बनना पड़ा। अले भाई खांचा में तो ये दसेगा तो मारा खातिर देखो भगवान ने के पापड़ बेलने पड़े तो निकाल लिया। तो वो कठिन काम था, इसलिए गोवर्धन पर्वत उठाना दिखाया। और उसमें गोप गोपियां हैं, उनने भी अपनी चिटली आंगली लाई। बाबा कहे घना ना लाओ थम, हिम्मत का एक कदम इतना, अब छोटी आंगली तो बढ़ा दो। इतनी कीमत भगवान की समझते नहीं, क्योंकि सारी बात लगन की है। सुनने खातिर लगन को नहीं इतनी, नहीं तो एक बात भी क्यों छोड़ी जा। तो ये गोवर्धन उठाना असंभव काम था, और विशेषकर कन्या माताएं जिनकी संभाल किसी ने नहीं करी। और मेजोरिटी वह सुने हैं, क्योंकि ज़्यादा दर्द न कर रहे हैं। ये भी संख्या देख लो, सारी जगह संख्या देखो। तो इनको मजबूत करना और बंधन से मुक्त करना, नहीं तो एक घर की चार दीवारी में कैद है। बंधुआ मजदूर जिस तरह है, ये काम करनी है, भट्ठा पर छोड़ दिए लाके, ले भाई उन नाज रोटी दाना पानी दे जाए, लेकिन बाहर नहीं निकलन दें, आड़े रहो थम। उनने बोले बंधुआ मजदूर। तो ये सारी कन्या माता और के करे हैं, उससे घर में चक्कर काटी जाओ, कदे बाथरूम न पूंज लो, कदे रसोई न पूंज, बना ले चाह बना ले, भाई लंच बना। उस तो बारी दुनिया भी है, देखा है ना कर दे। उसमें से 500 साल जी लो, से 100 साल जी लो, से 50 साल जी लो, क्या फर्क पड़ा। अरे कदर नहीं थी, करते करते कदर नहीं, जेल की जेल। रोटी साटे धंधा पीटूं, ऊपर से बीमार मिले हैं, जीत है ना अपना। आधार मिले ना चाह मैं पी जा दो सिर डोके ने, अब बना ले चाह वो कप भर लिया, वो पी लिया, ये बचा पी लो तो यो हाल था। इसको परिवर्तन करना सबसे कठिन काम था ये। तो भगवान आके यो परिवर्तन करे है। इसका असली मतलब था गोवर्धन, गौ का बढ़ाना। गोवर्धन गौ का बढ़ाना। गौ कौन? कन्या माताएं हैं, उनका उद्धार करना, उनको बढ़ाना, उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना, और इससे भी आगे बल्कि उनका हाथ में राजा ही देना। ये है असली वर्धन। तो
बढ़ा देना न्यू नहीं, उसकी टूम गड़ा दे यो कोई बढ़ा देना नहीं, उसकी पूछ होनी चाहिए। उस बिना घर में कि में भी फैसला नहीं होना चाहिए, ये है उसकी वैल्यू होना। तो भगवान आके ने ये वैल्यू बनावा है, नई दुनिया की राजाई उनका हाथ में देवा। सतयुग में क्या बोलेंगे, पहले किसका नाम आओगा? लक्ष्मी नारायण। पहले लक्ष्मी आओगी फिर नारायण है। त्रेता में सीताराम, पहले सीता होगी। अरे नहीं तो ये कलयुग में किसी का नाम बच रहा था, फलाने की बहू, फलाने की माँ, हाँ ये बतेरी की माँ। उसका अपना नाम निशान तो खत्म। लेकिन ये संगम युग पर देखा हाँ, आप किसी ने जाना हाँ तो नहीं जाना भाई, सीता का छोरा। जो कर माँ बाप का घर जाओ तो छोरी का नाम लेंगे ना, भाई ये फलाने की छोरी है, फलाने का छोरा। तो ये संगम पर यू बदलाव हो रहा है कि नहीं? हम किसी को उसने जान दे नहीं इसका युगल कौन है, माता न जाना हाँ भाई पूछना हो भी फलानी कई बार दिक्कत आ जा है, वो उसका घर जावा, क्यों गांव में आदमी न जाने, हम आदमी ने जाना नहीं। ये भी सावित्री है, हम के जाना इसका युगल कौन है। जैन्यू पूछा भाई सावित्री के घर जाना, अगले भी चक्कर काट जाए। तो यू ज्ञान चक्कर काटन का भी है, बाबा का चक्कर भी कई तरह के हैं। तो गौ माने कन्या माताओं की बढ़ोतरी, उनका उत्थान करना, उनका कल्याण करना, इस लेवल तक कल्याण करना कि वो राजा बन जा। अरे आप देखो बीगे थोड़े ही दिन ज्ञान में कड़ा माचे, टोका टाकी रोका राकी झगड़ा होगा, लेकिन सहन करते करते 5-7 साल हो जाएंगे, जब सारे घर के न्यू जान जाएंगे अक महारत तो यह अच्छी भीतर भीतर याद चलेगी, अक महारत तो 100 दर्जे बढ़िया। हम तो इसका आगे कि मैं भी कोई नहीं, हमारा कोई नियम ना टेम ना कोई खान पान की कोई पहचान ना, मुँह डांगर की डाल से पड़ लिया कि मैं हो गया तो खोर में उससे न रगड़न लाग गए। तो अंदर अंदर कीमत है, आपने पहचान और से ना हो आपकी कदर। आज सीता का छोरा छोड़ गया, नहीं आए लुकमा जाया कर दी, मैं तो मंडी में जाऊँ, काट मंडी में जाऊँ, फलान सब न झूठ। लेकिन ये छोरा ने बोला मैं छोड़ाऊँ, बोल काट दे, बोलन ते पहले गाड़ी तैयार रखें, तो यह कदर नहीं हुई। और बाबा ने कहा थारी से जन्म में पूजा करवा दूंगा जे थम मेरी राह पर पक्के रहे तो। हर झूठ नहीं कहना, सही कहे। हर नहीं कन्या की क्या हालत थी, कितने वो धक्का दो, और वो 2 साल पाछा हुआ, एक ने बालक ने लटकाई और उन्दी आवा बाबू दौर बाबू के करे उल्टाए पुचकार के उल्टाए धक्का दे, ना 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 जाना पड़ेगा, आड़ को नहीं पार पड़ा। 1-2 बार चक्कर काटा पसवा फांसी फूसी खा ली, यानी यह हालत थी, आंसू उसके सूखे नहीं। तो ये गोवर्धन का असली मतलब ये था कि गिरे हुए का उत्थान, रोते हुए का हंसाना। तो इसके लिए मैं आपने ईशा एक गीत सुनवा दूँ, राजकुमार भाई आ जा और वो